नीचे दस स्पोक जराथुस्ट्रा द डिस्पाइजर्स ऑफ द बॉडी। सुनो हे देह निंदको, वे जो शरीर को कोसते हो, वे जो इसे पाप की कोठरी कहते हो, माया का पिंजरा समझते हो, मैं तुमसे कहता हूँ अपनी देह से विदा लो और चुप हो जाओ। तुम्हारी भूल केवल इतनी है कि तुमने बच्चे की बात नहीं सुनी। बच्चा कहता है मैं देह हूँ और आत्मा भी, वह सच बोलता है, किंतु जो जाग गया है, जो जागृत है, वो कहता है मैं पूर्णतः देह ही, कुछ और नहीं। आत्मा तो देह का एक नाम मात्र है, देह के भीतर का मात्र एक पहलू। देह एक महान बुद्धि है, एक ही भ्याव से डरी बहुलता, बुद्ध और शांति का मेल, झुंड और उसके चरवाहे का संगम। तुम्हारा वह छोटा बुद्धि यंत्र जिसे तुम आत्मा या चेतना कहते हो, वास्तव में तुम्हारी महान देह बुद्धि का एक छोटा खिलौना मात्र है। तुम कहते हो मैं, इस शब्द पर इतराते हो, किंतु उससे कहीं बड़ा है वह जिस पर तुम विश्वास नहीं करना चाहते। वह तुम्हारा शरीर, वह महाबुद्धिमान है, वह मैं नहीं बोलता, वह मैं को जीता है। तुम्हारा विचार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना, ये सब मात्र यंत्र और खिलौने हैं, शरीर रूपी महासागर की लहरें हैं। इन विचारों और भावों के खिलौनों के पीछे छुपा है तुम्हारा अवचेतन स्वयं, वह अज्ञात ज्ञानी, एक शक्तिशाली राजा, एक रहस्यमय ऋषि। वह इंद्रियों की आंखों से देखता है, चेतना के कानों से सुनता है, वह तुम्हारे शरीर में ही बसता है। यही तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सर्वोत्तम बुद्धि से कहीं अधिक विद्वता है तुम्हारे शरीर में। और कौन जाने तुम्हारे शरीर को तुम्हारी उस बुद्धि की आवश्यकता ही क्यों। तुम्हारा यह अवचेतन स्वयं तुम्हारे मैं पर हंसता है, उसकी उछल कूद पर। वह सोचता है ये विचारों की उड़ान क्या है, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते मात्र हैं। मैं ही उस अहंकार की डोर हूँ, उसके विचारों का सूत्रधार। देह देशियों, तुम्हारा तिरस्कार भी तुम्हारे स्व की ही एक लीला है। तुम्हारा मैं अब और ऊपर नहीं उठ सकता, इसलिए वो मरना चाहता है, जीवन से मुंह मोड़ना चाहता है। तुम्हारी मूर्खता और निंदा में भी तुम स्वयं की सेवा करते हो। सुनो, तुम्हारा स्वयं मरना चाहता है, जीवन से पलट जाता है। अब वो वह नहीं कर पाता जो उससे सबसे प्रिय है, स्वयं से परे सृजन, जो उसकी सारी ज्वाला, सारी आग है। किंतु अब बहुत देर हो चुकी, अतः स्वयं बीतना चाहता है, इसलिए तुम देह के निंदक बनो। तुम जीवन और इस धरती से क्रोधित हो। तुम्हारे तिरस्कार की तिरछी नजर में एक गहरी ईर्ष्या छिपी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा हे देहनिंद को, तुम मेरे लिए अतिमानव के मार्ग पर पुल नहीं बन सकते।